नमस्कार, मैं अमित। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सारथी टेक पर। दोस्तों, मेरा वीडियो सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का जो एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम लोग को स्टॉक मार्केट इतने अच्छे से आना चाहिए ताकि हम अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर सकें। और हमारा जो ये मोटो है, इस मोटो को लेके आप हर जगह मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए ताकि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और अपनी ट्रेड लेके खुद से ही उसके अंदर अपना राइड ले सके। तो एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। घर घर ट्रेडर होना चाहिए, सक्सेसफुल ट्रेडर। तो मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि एजुकेट होएं आप लोग। तो आज के जो हमारा ये टॉपिक है, आज के जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम सीखेंगे पावर ऑफ रीटेस्टिंग। मतलब जब कभी स्टॉक हमारा रीटेस्टिंग के लिए आता है तो हम अगर उसके अंदर अपनी ट्रेड अगर मैनेज करें तो अपनी ट्रेड मैनेज करने के बाद उसमें हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर क्या देखने को मिलता है, लोग स्टॉक के पीछे भागते हैं। मान लीजिए डेली चार्ट, टाइम फ्रेम के चार्ट पे वो स्टॉक हमारा अपना हाई तोड़ रहा है। अगर जब भी हाई स्टॉक तोड़े, या तो आप डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, तोड़ते समय उसको उसी दिन सेम डे वो 15 मिनट के चार्ट में रीटेस्टिंग पे आए, तब तो आप उसे ले लें, उसी लेवल को तोड़ के जाए तो बढ़िया है। और अगर आप ना ले पाए उस लेवल पे, तो उसको 2 दिन 3 दिन जितनी भी ऊपर उसे कैंडल बनानी है, उसे बेफिक्र होकर बनाने दीजिए। कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई उसके अंदर हवा-दबड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप भागते हुए इसे खरीदेंगे और वो स्टॉक रीटेस्टिंग के लिए आएगा तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और आपको अपना स्टॉप लॉस देना ही स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी होती है। तो इसलिए उसको रीटेस्टिंग में लेने में ज्यादा ही बढ़िया है। जब वो रीटेस्टिंग के बाद आप लेंगे तो एक उसके अंदर अच्छा बुल रन, आपको एक अच्छी राइड लेने को मिल सकती है। ये हमारी एक ब्रेकआउट की पहचान होती है। दूसरी पहचान ये है हमारी ब्रेकआउट की कि जब वो रीटेस्टिंग करने आए स्टॉक, तो हमेशा याद रखें कि जब भी वो रीटेस्टिंग पे आए तो कभी भी वो बड़ी बियरिश कैंडल ना बनाए रेड कलर की डेली टाइम फ्रेम पे। जब भी आए वो रीटेस्टिंग कर ले, धीरे धीरे 2 3 4 दिन के अंदर रीटेस्टिंग करे, बहुत छोटी छोटी कैंडल से। उससे क्या होता है, हमारी वॉल्यूम एग्जिट नहीं होती है। अगर वॉल्यूम एग्जिट हो जाएगी तो हमारा स्टॉक वो वैसे ही ब्रेकआउट उसका फेल हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ये चीज बहुत कंपलसरी है इसके अंदर देखने को। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वो एससीआई के चार्ट पे सीखेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चार्ट पर हम ये सीखेंगे कि अगर रीटेस्टिंग कैसे करता है स्टॉक। और प्लस इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम का तड़का लगाएं, वॉल्यूम का चार्ट देखेंगे तो आपको इसके अंदर और भी मजा आएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से सीखिएगा ताकि आप लोग इसके अंदर अपनी ट्रेड, कोई भी स्टॉक हो जो ऐसे रीटेस्टिंग पे आए, उसके अंदर आप लोग अपनी ट्रेड खुद से बना सकें। तो वॉल्यूम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रीटेस्टिंग के बारे में बात करें। रीटेस्टिंग का मतलब क्या है, उसकी आप डेफिनेशन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और रीटेस्टिंग कैसे दिखती है आप वो भी देख रहे होंगे कि धीरे धीरे रीटेस्टिंग कैसी होती है। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब स्टॉक अपना रीटेस्ट करने आता है लेवल को, तो वहां पे वो स्मार्ट मनी जितनी भी होती है वो अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए आती है भाई, तभी तो आगे बढ़ेगी वो और भी ज्यादा जब लिक्विडिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वीक हैंड्स होते हैं वो सोचते हैं अरे अब हर बढ़ाकर उन्होंने भागते हुए शेयर को पकड़ा, अब स्टॉप लॉस उनके हिट करते चले जाते हैं, सब लोग अपना बाहर निकलते चले जाते हैं। हम जो सेल करते हैं वो उनके लिए बायर बन जाता है, वो उसको बाय कर लेती है स्मार्ट मनी, तो उनको लिक्विडिटी मिलती चली जाती है। क्योंकि हम लोग तो छोटी क्वांटिटी में बाय करते हैं और उन स्मार्ट मनी को चाहिए बहुत हैवी क्वांटिटी, तो हम सब रिटेलरों का वो स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। तो एससीआई, अगर आप एससीआई के चार्ट पे खोलेंगे तो सबसे पहले तो आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाइएगा। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप उसका एक रेजिस्टेंस मार्क करिएगा 383 के लेवल पे। दूसरा आप उस पे सपोर्ट मार्क करिएगा 196 के लेवल पे, सॉरी। और फिर आप उसके अंदर एक रीटेस्टिंग का लेवल मार्क करिएगा, जो उसका रीटेस्टिंग का लेवल है वो है हमारा 287 का। जैसे ही आप 287 के लेवल पे एक रीटेस्टिंग की, जहां से उन्होंने ब्रेकआउट देके वो स्टॉक आगे निकला था, उस लेवल को तोड़ के जब वो 322 के आसपास गया था, तो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर इसे भागते हुए पकड़ा होगा। लेकिन वो जगह भागते पकड़ने की नहीं होती, हमें वेट करना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए। और जब स्टॉक रीटेस्ट करने आए तब हमें अपनी उसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं इसके अंदर कि रीटेस्टिंग का लेवल, तो जैसे आप लोग कैसे स्टॉक ने रीटेस्टिंग करी, मैं आपको इसके अंदर यही सिखाऊंगा। जैसे ही उनने 288 का 87 का लेवल तोड़ के वो 322 के आसपास गया,
तो उसके बाद देख सकते हैं आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे स्टॉक ने कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे आए। पहली कैंडल्स तो उन्होंने बनाई हमारी बड़ी थोड़ी, उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है सब डोजी फॉर्म के बनी है और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। लेकिन जितनी छोटी कैंडल्स बनेगी उतना ही हमारे लिए रीटेस्टिंग की पावर होगी उसके अंदर। इसे हम कहते हैं रीटेस्टिंग पावर। और बुलिश रिवर्सल, रीटेस्टिंग रिवर्सल कहलाता है ये हमारा। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, जितना छोटा कैंडल में आ रहा है इसके अंदर स्मार्ट मनी एग्जिट नहीं हो रही है, वो अपनी लिक्विडिटी यहाँ लेने के लिए आ रही है। अगर यही हमारी 5-6 कैंडल के बदले एक ही दिन में पूरी बियरिश कैंडल बना देता तो हमारा स्टॉक ही बेकार हो जाता और वो हमारे नीचे ब्रेकआउट इसका फेल हो जाता। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी रीटेस्टिंग करने के लिए आ रहा है। 5-6 दिन के अंदर इन्होंने रीटेस्टिंग करी है अपनी। अब ऐसी जिस किसी भी चार्ट पे आपको रीटेस्टिंग का लेवल दिखाई दे, जो भी चार्ट ब्रेकआउट हो, तो पहली बात ध्यान रखिएगा बियरिश कैंडल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी भरी हुई कैंडल नहीं होनी चाहिए जो एंगल कर जाए। दूसरा, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन के नीचे आए। तीसरा, आपको वॉल्यूम का तड़का लगाना है, वॉल्यूम देखना है। फिर आप कैसे लगाएंगे वॉल्यूम का तड़का? अपने अपने इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम लगाइएगा डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसे ही आप वॉल्यूम लगाएंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो 17 अप्रैल 2026 की बार है वॉल्यूम की, वो कितनी बिग बार बनाई। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी ज्यादा आई है, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी कितने एग्रेसिव थे, उन्होंने जम के बाइंग करी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जब वो रीटेस्टिंग में आया है तो उसके अंदर बहुत ही नन्ही नन्ही कैंडल्स बनी है, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी है वॉल्यूम की। तो इसका मतलब क्या है, जब वो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है हमारे इसके अंदर से बिल्कुल वॉल्यूम एग्जिट नहीं हुई है सेलर्स की। अभी भी इसके अंदर बायर्स बाकियां बायर्स ही हावी है, बस वो अपना लेवल रीटेस्ट करने आ रहा है। अपना रीटेस्ट करने के बाद अपनी लिक्विडिटी लेने आ रहा है और उसके बाद अपना हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल जाए हमें इसके अंदर। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो मैंने आज आपको वॉल्यूम के बारे में सिखाया है, रीटेस्टिंग के बारे में सिखाया है, और साथ साथ एक मैं बात आपको और बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसके ब्रेकआउट लेवल पे देखें तो इनने कितनी बढ़िया हमें एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है रेड कलर की। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें एक कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल के बाद हमें कहीं छोटी रेड कैंडल दिखाई दे तो वहां पे एक्यूमुलेशन होती है, स्मार्ट मनी अपनी लिक्विडिटी इकट्ठी करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखा करिए आप लोग। उसके बाद एक हमें और बुल रन देखने को मिल सकता है। उसे हम इस पैटर्न को भी हम कहते हैं बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम लोग ने इसके अंदर 3 चीजें सीखी हैं, इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब मैं आप लोगों को किसी और स्टॉक के ऊपर या किसी और कैंडलस्टिक के ऊपर कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके बारे में सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा रीटेस्टिंग अगर आपको किसी भी चार्ट पर दिखाई दे, जहां भी दिखाई दे, तुरंत उसे कैप्चर करने की कोशिश करिए। अपनी ट्रेड को मिस नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।